ये साल था 1819 का, जब एक स्पेनिश जहाज सैन टेल्मो समंदर से गुजर रहा था। इस जहाज में कैप्टन समेत 644 लोग मौजूद थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उस काली रात में जहाज के साथ साथ 644 लोग अचानक समुद्र की गर्त में समा गए। मगर वो कहाँ गए? उन्हें आसमान खा गया या समंदर निगल गया? इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है, जबकि यह ना तो पहली घटना थी और न ही आखिरी। इनफैक्ट आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी यह समंदर ना जाने कितने शिप्स एंड सेलर्स को अपने अंदर समा चुका है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल 2022 में मिलता है। जी हाँ, साल 2022 वही खौफनाक समंदर, लेकिन इस बार इसका शिकार बना एक मॉडर्न क्रूज शिप जिसका नाम था वाइकिंग पोलारिस। और एक बार अचानक आई वंडल वेव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक बार फिर उसी जगह हुई थी मौत की डरावनी दस्तक, जिसमें एक इंसान ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन 2 सदियों के बीच का ये खौफनाक कोइंसिडेंस आखिर क्या है? आखिर क्यों ये इलाका इतना खतरनाक है और क्या है इन हादसों के पीछे की कहानी? आइए डिटेल्स में जानते हैं। मगर उससे पहले हम बताते चलें, जहाजों का काल कहलाने वाला यह समंदर कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर सदर्न ओशन यानी कि दक्षिणी महासागर है, जिसने सैकड़ों जहाजों को निगल लिया है। तो चलो आज हम आपको ले चलेंगे इसी समंदर की ओर। कोल्ड विंड्स, ब्लिजार्ड्स और ह्यूज आइसबर्ग से भरा सदर्न ओशन 34 मिलियन साल पहले बनने वाला धरती का सबसे खतरनाक महासागर है, जहां समुद्र को सभ्यताओं का आधार माना जाता है और हर कोई समुद्र पर कब्जा जमाना चाहता है। मगर यहां पहुंचना तक हमेशा से मुश्किल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यह महासागर एक ऐसे कॉन्टिनेंट को घेरे हुए है जिसे धरती का कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। यही वजह है कि सदियों तक तो कोई इस महासागर के बारे में जानता ही नहीं था। लेकिन जब पता चला तब भी इसे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। तभी तो ये आज भी धरती की सबसे मिस्टीरियस वाटर बॉडी में से एक बना हुआ है। वैसे तो इसके मिस्टीरियस एंड डेंजरस होने की कई वजह हैं, मगर पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। वेल, अगर सदर्न ओशन की बात की जाए तो ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे का सबसे दक्षिणी जल क्षेत्र है, जो पूरे एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को घेरता है। यही वजह है कि इसे एंटार्कटिक ओशन भी कहा जाता है। यह वर्ल्ड के 5 मेजर ओशंस में से एक है, जिसकी मिस्ट्री और डेंजर ओशन साइंटिस्ट्स एंड एक्सप्लोरर्स के लिए आज भी एक फैसिनेटिंग टॉपिक बना हुआ है। वैसे भले ही हम हमारी धरती पर 5 महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में तो ये सभी एक ही हैं। बस इंसान ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नहीं तो ना तो कहीं ये महासागर एक दूसरे से अलग होते हैं और ना ही इन्हें अलग किया जा सकता है। वेल, अब वापस आते हैं अपने सदर्न ओशन पर, जो कि जियोलॉजिकल पॉइंट